तो अभी जो मैं बोलने वाला हूँ इस बात से सीएसके के फैंस को बड़ा झटके लगने वाला है। इनफैक्ट सीएसके फैंस सदमा में भी जा सकते हैं। भाई खबरें आ रही थी कि संजू सैमसन सीएसके के लिए खेलेंगे 2026 में, बट अब ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो भाई सीएसके के सामने दो बड़ी शर्त रख दी है। अगर सीएसके दोनों शर्त को पूरा करती है तभी ये संभावना है कि 2026 में संजू सैमसन सीएसके के लिए खेल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे बिंदु पे बात करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहले खबरें आ रही थी कि संजू सैमसन ट्रेड के रूप में या फिर कैश के रूप में सीएसके के खेमे से जुड़ सकते हैं। और रीज़न था कि राजस्थान रॉयल्स चाहती है यशवी जायसवाल को कप्तान बनाना, और खबरें ये भी था कि भैया संजू सैमसन खुद ही अब राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन ने ये साफ साफ कह भी दिया है कि चाहे तो आप मुझे रिलीज कर दो या फिर मुझे ट्रेड के रूप में सीएसके के खेमे में जाने दो। बट इस पे बात अभी लगभग सीएसके से चल ही रही थी कि भैया ये बड़ी अपडेट आ गई कि राजस्थान रॉयल्स सीएसके से दो बड़ी शर्त रख दी। अब चलिए जानते हैं कि दो बड़ी शर्त है क्या। तो सबसे बड़ी शर्त ये है कि संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स दो खिलाड़ी सीएसके से चाहती है। अब एक कौन खिलाड़ी है, क्या सीएसके देगी या नहीं भी देगी, क्योंकि ये जो दो खिलाड़ी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है सीएसके के खेमे के लिए, टीम के लिए। अब चलिए जानते हैं कौन। तो सबसे पहला जो नाम है शिवम दुबे। अब ये हो ही नहीं सकता है कि भाई शिवम दुबे को कभी भी सीएसके रिलीज कर सकती है या ट्रेड के रूप में भी दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से शिवम दुबे को भाई सीएसके ने बनाया है, सपोर्ट किया है। इनफैक्ट शिवम दुबे ने भी सीएसके के लिए बहुत कुछ किया है। मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह से शिवम दुबे फिनिश करते हैं मैच को और जिस तरह से मैच को गति को बढ़ाते हैं वो काफ़ी अहमियत रखता है सीएसके के लिए। तो क्या ये हो सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या संजू सैमसन के चलते शिवम दुबे को सीएसके छोड़ सकती है, नहीं छोड़ सकती है? मेरा ये मानना है कि नहीं छोड़ सकती है। आप लोग बता सकते हैं। अब दूसरा जो नाम है, दूसरा ये बहुत बड़ा नाम है, सीएसके के कैप्टन भी रह चुके हैं, नाम है ऋतुराज गायकवाड़। अब भाई ये खबरें आ रही थी कि ऋतुराज गायकवाड़ को रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल सीएसके की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है कि ऋतुराज गायकवाड़ को रिलीज किया जा सकता है या फिर संजू सैमसन के बदले ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई खबरें है नहीं, बट ये दो बड़ी मांग राजस्थान रॉयल्स के तरफ से रखा गया है। अब इसको सीएसके पूरा करेगी नहीं करेगी ये सीएसके पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिर्फ एक खिलाड़ी के बदले आप अपने टीम के दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी को खोना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गलत फहमी होगा, मेरा ये मानना है। और ऐसा सीएसके करने वाले भी नहीं है, मेरा ये मानना पर्सनली है। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट ये शर्तें हैं राजस्थान रॉयल्स का। अब चलिए जानते हैं कि संजू सैमसन अगर सीएसके में आते हैं तो क्या उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अगर संजू सैमसन सीएसके में आते हैं तो ज़रूर उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा। और खबरें यहाँ तक भी है कि संजू सैमसन खुद भी चाहते हैं कि भैया हम सीएसके से जुड़े। इनफैक्ट बात ये भी आ रही है कि संजू सैमसन जो सीएसके के कोच हैं, बैटिंग कोच, उनसे कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी, तो इसलिए बाजार थोड़ा गर्म हो गई थी कि संजू सैमसन हो सकता है कि सीएसके के लिए खेले। बट इस खबरे में कितनी सच्चाई है ये आगे के दिन ही पता चलेगा। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।